हैप्पी बर्थडे मामा मेरी। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों, भाइयों और बच्चों, आज हम सभी के लिए अत्यंत खुशी का दिन है कि हम हमारी स्वर्गीय माँ, हमारे परिवारों की रानी, सारी मानव जाति की महारानी माँ मरियम का जन्मदिन मना रहे हैं। हर एक इंसान का जन्म एक मकसद से एक मकसद के लिए होता है, ये हम सभी जानते हैं, विथ ए पर्पस एंड फॉर ए पर्पस। लेकिन यदि हम में से हर कोई ये जानने की कोशिश करें कि हमारा जन्म क्यों हुआ या हमारे जन्म का मकसद क्या है, यदि वो हम जान जाएंगे तो प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। जिस प्रकार माता मरियम ने अपने जीवन के मकसद को पहचान लिया, वो जान गई कि उन्हें ईश्वर ने चुना है, इसलिए वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और वो सारी मानव जाति की मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की माँ बन गई है। प्यारे भाई और बहनों, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मूसा को एक मंजूषा बनाने के लिए कहा और उस मंजूषा में ईश्वर ने मूसा को दी हुई उस 10 आज्ञाओं को रखने के लिए और हारून जो पुरोहित था उसका जो डंडा था उसको रखने के लिए और जो मानना उन्हें प्रदान हुआ था, ये 3 चीज़ें उस मंजूषा में रखने की आज्ञा दी। और ये मंजूषा मूसा ने सोने के जेवरात से उनको पिघला कर एक अच्छी तरह बहुत सुंदर मंजूषा बनाई थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम बाइबल के इतिहास, दूसरे इतिहास ग्रंथ में पढ़ते हैं कि अचानक ये मंजूषा गायब हो जाती है, ये गायब हो जाती है, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 और 12 में ये मंजूषा दिखाई पड़ती है। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और कार्यवाही शुरू होती है और वहाँ पर मंजूषा प्रकट होती है। और अध्याय 12 पद संख्या 1 में एक महिला के बारे में जिक्र किया गया है कि जो चांद पे है और सर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट है। और हम जानते हैं कि ये प्रकाशना ग्रंथ माता मरियम के बारे में ही इसका उल्लेख करता है। प्रकाशना ग्रंथ जो मंजूषा वहाँ पर प्रकट होती है उसके और माता मरियम के बीच में बहुत सुंदर रूप से एक तुलना को प्रकट करता है। एक प्रकार से माता मरियम को उस मंजूषी से मेल कराता है। जैसे मैंने पहले कहा, उस मंजूषा में 3 चीजें रखी गई थी जो मूसा को मिली, जो आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं, हारून का डंडा और मान्ना जो ईश्वर ने इजरायलियों को मरुभूमि में खिलाया था। शुरुआती कलीसिया के लोग, अर्ली क्रिश्चियंस, माता मरियम को एक नई मंजूषा, ए न्यू आर्क के रूप में देख रही थी, क्योंकि पुराने मंजूषा में जो 3 चीजें रखी गई थी, माता मरियम ने उन तीनों चीजों का पूरक यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण किया। और प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप में एक नया नियम में एक नई आज्ञा देता हूं, प्रभु ने कहा वो नई आज्ञा को लेकर आए। और प्रभु यीशु वो महापुरोहित है, ना कोई बलि पशु को लेकर जाते हैं, बल्कि अपने आप को ईश्वर को चढ़ाते हैं, महापुरोहित हैं वो। और तीसरा जो मानना पुराने विधान में था, यहाँ पर
माता मरियम के गर्भ में स्वयं शब्द शरीर धारण करता है और प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार इजरायलियों को वो मंजूषा ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, हम सभी के लिए माता मरियम भी ईश्वर का या ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। एक प्रकार से कहे जाए तो माता मरियम ईश्वर का निवास स्थान है। शी कंटेन्ड क्राइस्ट इन हरसेल्फ। जिस प्रकार उस मंजूषा में 3 चीजें थी, उन तीनों चीजों का पूरक प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने गर्भ में धारण किया। आज हम सभी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ माता मरियम का जन्मदिन मनाते हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से ही माता मरियम को चुन लिया था इस विशेष कार्य के लिए, और उन्हें वो स्थान दिया, ऊंचा स्थान दिया जो किसी मानव जाति को नहीं मिला। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, सारी मानव जाति की रानी और ईश्वर की माँ मरियम। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, माता मरियम चाहती है कि हम उनको प्यार करें। हम में से हर कोई माता मरियम को प्यार करता है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी गहराई से हम माता मरियम को प्यार करते हैं। माता मरियम हमसे कुछ नहीं चाहती है, वो सब कुछ अपने बेटे के लिए, प्रभु यीशु के लिए चाहती है। जबकि जैसे कि हर संसार की माँ भी अपने लिए वो कुछ नहीं चाहती। जब उसके बेटे को, उसके बच्चों को कुछ दिया जाता है तो माँ खुश होती है। इसी प्रकार माता मरियम भी यही चाहती है कि हम उसके बेटे की आज्ञाओं का पालन करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें नई आज्ञा दी है प्रेम करने का, हम एक दूसरे को प्यार करें। जब आप ये जो इंटरनेट का ज़माना है, जब आप गूगल पर या वेबसाइट क्लिक करते हैं या कोई भी www.com जो भी होगा, मान लीजिए incredibleindia.com, और उस लिंक पर यदि आप क्लिक करेंगे तो अनेक सारी बातों को आप जान जाएंगे, अनेक सारे फोल्डर्स मिलेंगे, अनेक सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। उसी प्रकार हम क्रिस्तियों को विशेष रूप से हमारे दिल में mothermaryddevotion.com को धारण करना, यानी कि माता मरियम की भक्ति.com को हमारे दिल में उतारना है। और वहाँ पर कोई क्लिक करेगा, वहाँ पर उसका बटन दबाएगा तो हमारे अंदर माता मरियम के प्रति प्रेम झलकना है, माता मरियम के प्रति भक्ति झलकनी है, माता मरियम के प्रति उनका आदर सम्मान झलकना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम माता मरियम की आराधना करते, पूजा करते। नहीं, हम उनकी आराधना पूजा नहीं करते, उनका सम्मान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वो सम्मान दिया। जिस प्रकार गैब्रियल ने माता मरियम को संदेश देकर कहा कि आप इम्मानुएल उसका नाम रखेंगे, उसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम माता मरियम को हमारे दैनिक जीवन में कार्य करने देते हैं तो वो ना सिर्फ माता मरियम बल्कि माता मरियम अपने पुत्र के साथ उपस्थित रहती है। तो आइए आज जब हम माता मरियम का जन्मदिन मना रहे हैं, माता मरियम को क्या तोहफा दें। हर एक के बर्थडे पर हम किसी को गिफ्ट देते, हम क्या दे सकते हैं। हम सिर्फ प्रभु यीशु के प्रति प्रेम को माता मरियम के द्वारा प्रभु तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम माता मरियम को फिर एक बार जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। माता मरियम को कहें, माता मरियम मामा मेरी हैप्पी बर्थडे आपको, क्योंकि आपने हमारे लिए मुक्तिदातों को जन्म दिया है, आपने बहुत कुछ त्याग दिया है। हमें भी सिखा हमारे जीवन में, ताकि हम भी कुछ त्याग करें, ना सिर्फ पाने की इच्छा रखें बल्कि कुछ देने की इच्छा भी प्रकट करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप सभी को जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू। आवे मरिया।